देखिए बेटा, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है 11th क्वेश्चन आपकी बुक का। ठीक है, 11th क्वेश्चन में बेटा आपको एक नई चीज़ ये मिलेगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था कि जो जीएसटी होता है बेटा, वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी बेटा आगे दो तरह से आपको गिवन होगा। इनपुट इसकी टाइप है बेटा, ये आगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, ऐसे ही आउटपुट या तो आपको लिखा होगा आउटपुट आईजीएसटी, या अगेन वही आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ऐसे ही इनपुट आईजीएसटी। मतलब ये तीन टाइप होती हैं, आपको भी पता है, इनपुट और आउटपुट की जीएसटीज़ की। अब आपको ये गिवन होगा, आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट देखना है। आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि क्या इनपुट, चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी है, चाहे वो आपका आईजीएसटी है, कोई भी है, बस आपका मेन फोकस कहाँ पे जाएगा, इनपुट की तरफ। वो क्या इक्वल है हमारा आउटपुट, कोई भी किसी से भी आप मैच करोगे, बस आउटपुट चाहिए आगे सीजीएसटी, चाहे वो आउटपुट एसजीएसटी है, चाहे वो आपका आईजीएसटी है। अगर तो बेटा वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है, जैसे 50 इधर है 50 इधर है, अगर सपोज करिए 25 है, यहाँ 50 है, बात वही बन गई। 25,000 है, 25,000 इधर है, तो भी इक्वल हो गया ना। तो जैसे मर्जी इनपुट अगर आउटपुट से बराबर है, इक्वल है, तो वहाँ पे आपकी एंट्री आती है नो एंट्री। तो वहाँ पे आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी कोई भी एंट्री बेटा नहीं डालनी। ठीक है। नंबर 2, सपोज कर लिए अगर आपका इनपुट सीजीएसटी गिवन है 50,000। ठीक, केस 2 है ये हमारा। ठीक है जी, अगर केस 2, अगर हमारा केस सेकंड, मतलब अगर हमारा जो इनपुट सीजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी या जो भी आपको एसजीएसटी सपोज दिए हैं, दिया है एसजीएसटी, वो भी दिया है आपको 50,000। ठीक है, दोनों 50-50 दिए हैं। इधर सपोज कर लिए आउटपुट आपको गिवन है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये गिवन है 40,000, 40 और 40। तो इस केस में आपने जब दोनों को इक्वल किया तो आपको पता चला कि इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, इनपुट ज़्यादा है आपका आउटपुट से। कितना ज़्यादा है, आपने देखा इनपुट जो है 10-10 हज़ार, इसका सीजीएसटी भी 10,000 ज़्यादा है और एसजीएसटी भी 10,000 ज़्यादा है, क्योंकि 50 में से जब 40 गए तो कितने रह गए, 10-10 हज़ार। अगर आपका बेटा जी, यही मैंने आपको समझाना था, अगर इनपुट ज़्यादा है, इफ़ इनपुट इज़ मोर, तब आपने इसको क्या करना है बेटा, आपने इसको बैलेंस शीट में आराम से चुपचाप कहाँ डाल देना है, एसेट साइड। इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने लिख देना है एसेट साइड लास्ट में। इनपुट सीजीएसटी वो भी आपका 10,000 बचा है, आगे आपने लिखना है इनपुट एसजीएसटी, वो भी आपका 10,000 बचा। तो अगर आपका इनपुट आउटपुट से ज़्यादा, अगर इक्वल है इनपुट आउटपुट से, तो कोई एंट्री नहीं। अगर इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट आपका कम है, तो इनपुट जाता है एसेट साइड। अगर आपका सपोज आउटपुट ज़्यादा है, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारा आउटपुट होता, दोनों साइड उल्टा कर लेते हैं, आउटपुट है हमारा 50,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा है 50। ठीक है, बट आपके यहाँ पे इनपुट है 40। इनपुट कितने हैं, सपोज इनपुट 40, मतलब पहले आउटपुट 40 था, अब इनपुट 40 है। पहले इनपुट 50 था, पहले आउटपुट 40 था, अब आउटपुट 50 है। पहले अब इनपुट जो है हमारा 50 से 40 हो गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर आउटपुट ज़्यादा है
ठीक है। आउटपुट 50,000 है और इनपुट 40,000 है, तो इनपुट 40 तो माइनस हो गया आउटपुट में से, लेकिन आउटपुट कितना बच गया? आउटपुट आपके पास बच गया बेटा 10,000 बच गया। किसका? CGST का भी, और प्लस हमारे पास 10,000 ही SGST के बच गए। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे लाइबिलिटी साइड। ये जहाँ कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी। तो आउटपुट हमेशा आपके जाते हैं लाइबिलिटी साइड, ठीक है जी। CGST और SGST 10,000। सिंपल सी बात है, जिसको मैं आगे लिख के बताती हूँ कि अगर हमारा आउटपुट GST इक्वल है इनपुट के साथ, देन देयर विल बी नो एंट्री। ओके जी। अगर आपका आउटपुट GST ज़्यादा है इनपुट से, तो ये आउटपुट जितना ज़्यादा है एक्सेस अमाउंट के साथ आपका चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। जितना ज़्यादा है एक्सेस अमाउंट, जो जैसे 50, 40, 10 ज़्यादा। अगर आपका इनपुट ज़्यादा है, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही जाना टिल एंड तक, बस इतना ही इसका काम है। इनपुट GST जो है वो ज़्यादा है किससे? आउटपुट से। इनपुट GST ज़्यादा है आउटपुट से, तो वो जाता है एसेट साइड आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। और कितने अमाउंट के साथ? एक्सेस, वही जितना ज़्यादा होगा। दैट्स इज़ द फाइनल फॉर द, इसको आप देख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आउटपुट ज़्यादा है तो लाइबिलिटी साइड, अगर इनपुट ज़्यादा है तो एसेट साइड। तो दैट्स ऑल फॉर द GST ट्रीटमेंट।